हेलो स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों को इशू और शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपके जो बैलेंस शीट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर तब भी ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी तरीके के क्वेश्चंस फिर यहाँ पर आपको करा दूँगी। दूसरी चीज़ बच्चों, मैंने इससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट वीडियो डाली है, जिसमें मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख कर आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। जनरली जो 4 मार्क्स में हमारा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट करने का बैलेंस शीट में, उसमें पूरी बैलेंस शीट तो देखो आपकी बहुत बड़ी होती है, वो सिर्फ आपसे शेयर कैपिटल पूछ रहे हैं। हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है बैलेंस शीट की, वो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ से होती है। उसमें आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में भी हमारा शेयर कैपिटल। तो आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है। इस शेयर होल्डर फंड में एक और चीज़ होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। होती और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके काम की है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। बट जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आपको पूरा शेयर होल्डर फंड बताना है, आपको जस्ट शेयर कैपिटल बताना है। तो अगर आपको सिर्फ शेयर कैपिटल बताना है तो हम सिर्फ उसी की ही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो शेयर कैपिटल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है और क्वेश्चन आता है आपका बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट तो सिर्फ इतनी सी है। और ये फॉर्मेट कॉमन है आपके हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपका जो मेन काम होता है वो नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट होता है। ये है आपका मेन काम, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें आपको ये 3 तरीके की कैपिटल को आइडेंटिफाई करना होता है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमें 1 बाय 1 क्वेश्चन में से वो चीज़ों को पिक करना है कि ऑथराइज्ड कौन सी है, इशूड कौन सी है और सब्सक्राइब्ड कौन सी है। मैं बस हल्का सा एक बार और बता देती हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल जो एक कंपनी यूज़ कर सकती है शेयर्स को इशू करके। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड का वो पार्ट जो हमने जनरल पब्लिक को ऑफर किया सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है इशूड का वो पार्ट जिसको जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, मतलब जिसके लिए जो पब्लिक है वो सब्सक्रिप्शन दे रही है। अब क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा के लिए भी आ सकता है और कम के लिए भी आ सकता है। तो कभी भी लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमें इशूड से ज़्यादा नहीं लिखनी होती है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी फर्दर अपने 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितना हमने मांगा हमें सारा पैसा मिल गया। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर है तो 10 रुपये हमें मिल चुके हैं। लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है हमने 10 में से मांगे ही 8, भले वो 8 के 8 हमें मिल चुके, लेकिन अभी भी 2 बाकी हैं उस पे मिलने, तब भी वो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। चाहे हमने खुद नहीं मांगे पूरे पैसे, लेकिन अगर 8 मांगे, 8 के 8 मिल भी गए, तब भी आप उसे नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालोगे। या हमने पूरे 10 मांगे लेकिन मिले ही 8, 2 रुपए कॉल्स इन एरियर्स रह गए, तब भी वो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। मतलब फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आपको सिर्फ तभी लिखना है अगर सारे पैसे मांगे और सारे मिल भी गए, ठीक है ना। यानी कि जितनी आपकी फेस वैल्यू थी, 10 रुपए की फेस वैल्यू और 10 के 10 मिल गए सिर्फ, तो ही आपने फुल्ली पेड अप में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ईजी रखा है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। तो देखिए ज़रा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। देखो, रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल, यहाँ से मुझे ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गई है, तो मैं पहले ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर फटाफट से लिख देती हूँ। जो चीज़ हमें मिल चुकी है उसको हम फटाफट से लिखते हुए जाएंगे। उन्होंने बोला कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ शेयर्स लिखने होते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। कितने की बैठी थी टोटल हमारी, ये 10 लाख रुपए की। अब इस टोटल को हमें आगे कहीं नहीं लेके जाना है, डबल लाइन। पहली वीडियो में देखो टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको बारीकी से हर चीज़ समझानी है, ठीक है। तो बी पेशेंट कि आप ध्यान से सुने हर चीज़ को। उसके बाद देखिए, इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इशूड, यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपके पास टोटल 1 लाख शेयर्स है, लेकिन आपने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे हैं, 75,000। तो चलिए, इशूड कैपिटल भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गए हमारे 7,50,000, राइट।
तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है और देखो इसके टोटल को भी हमें आगे कहीं नहीं लेके जाना होता, तो यहाँ पे भी मैंने डबल लाइन डाल दी है। आगे चलते हैं। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स, रिसीव्ड एप्लीकेशन। देखो 75 हमने इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन 70,000 की मिली है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे 70,000 लिख सकते हो। बट सपोज अगर ये 80,000 होता तो आप 80,000 नहीं लिखते, लिखते आप उतने ही जितने आपने ऑफर करे, उसको थोड़ा डिवाइड करके लिखते हैं हम। अच्छा चलो, अभी मैं सब्सक्राइब लिखने से पहले ये तो पता चल गया है कि सब्सक्राइब्ड है, बट क्या फुल्ली पेड अप है? द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड, येस इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। उन्होंने बोला डायरेक्टर्स ने 10 रुपये मांगे, 10 के 10 मिल गए, 10 का ही तो था हमारा शेयर। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी कौन सा पार्ट है ये? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे? 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो आगे किसी भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, तो ये हो गया आपका 7 लाख। अब इसका टोटल आप इस तरीके से लिखेंगे 7 लाख, और बेसिकली यही 7 लाख रुपीज़ है जो आपको बैलेंस शीट में शो करने हैं यहाँ पर। ये था हमारा नोट नंबर 1, यहाँ 1 लिखा और यहाँ लिख दिया आपने 7 लाख। कंप्लीट क्वेश्चन, बस यही है बैलेंस शीट। बेसिक जो फंडा है बैलेंस शीट का वो यही है कि आइडेंटिफाई करो, लिखते चले जाओ। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन मैंने अभी लिया है जस्ट ताकि आपको बैलेंस शीट का सिर्फ एक कंसेप्ट समझ में आए कि क्या चीज़ क्या होती है। अगला क्वेश्चन थोड़े से और एडजस्टमेंट के साथ होगा, पर पहले आप इसको अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा।